हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली 3/3 का चौथा और पांचवा। देखिए चौथा नंबर क्या कहता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियम भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए दोस्तों, ये है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक टैक्सी में नियत भाड़ा भी है, नियत भाड़ा तो लगता ही, और साथ ही प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लगता है। देखिए, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी लगता है। तो देखिए, 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपये देना पड़ता है और 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 155। चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। सॉल्व या हल, अब जो मर्जी चाहे आप लिख सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं सॉल्व। देखिए, इसमें नियत भाड़ा भी है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी है। तो हम पहले नियत भाड़ा मान लेते हैं। हम देखिए, नियत भाड़ा है और अतिरिक्त किलोमीटर का भाड़ा भी है। देखिए, पहले हम नियत भाड़ा मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। तो हम मानेंगे, माना कि नियत भाड़ा x रुपये है। हम मान लिए, क्योंकि नियत भाड़ा भी इसमें दिया जा रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी है। तो हम प्रति किलोमीटर तथा लिखेंगे हम तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा हम y रुपये मान लेते हैं। देखिए, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये मान लिए। देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। देखिए, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है और कितना रुपये लगता है, 105 रुपये, क्योंकि इसमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त 10 किलोमीटर भाड़ा भी जोड़ा गया है। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न में जो कहा गया है उसको लिखेंगे। देखिए, प्रश्न अनुसार लिखेंगे, प्रश्न अनुसार नियत भाड़ा कितना दिया हुआ है। नियत भाड़ा दिया हुआ है, नहीं हम x माने हैं तो x का x, नियत भाड़ा हम x माने हैं। देखिए, x माने तो x का x, और क्वेश्चन में क्या है, 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर हम y रुपये माने, तो 10 किलोमीटर कितना होगा, 10y होगा ना। 10y इजिकल टू कितना होगा, यानी कितना लगता है, टोटल 105 रुपये लगता है, यानी भाड़ा 105 रुपया लगता है। तो उसे हम 105 रुपये दिखा देते हैं। यह हमारा समीकरण 1 के रूप में निकल गया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन का दूसरा खंड से, यानी दूसरा पड़ाव से हम निकालेंगे समीकरण दूसरा। तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार लिखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर रवाना होंगे। देखिए, क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव यानी दूसरा खंड क्या कहता है, 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया देना पड़ता है। देखिए, 15 किलोमीटर के लिए हमें 155 रुपया देना पड़ता है। देखिए, 155 रुपया। तो नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा x रुपये है, तो x का x प्लस, और कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपया है, तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 15y होगा ना, 15y। तो कितना टोटल कितना लगता है, दोनों को मिला के कितना लगता है, 155 रुपया लगता है। तो 155 का लिख लिया। देखिए, इसको हम समीकरण दूसरे का रूप में दिखा देते हैं। अब देखिए, अब हमें समीकरण 1 तथा 2 मिल चुका है। तो इससे हमें हमारे x और y का मान मिल जाएगा। हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो इसे हम बार बार दिखाएंगे, यानी इसका मान को बार बार बैठाएंगे। तो हम समीकरण 1 से लिखेंगे। देखिए, समीकरण 1 में जो हमारा है, जो हम समीकरण क्वेश्चन के पहला खंड से जो हम समीकरण 1 निकालें उसे हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, समीकरण, वो सॉरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ 2 से नहीं, ये विलोपन विधि से हो गया दोस्तों। हमें किस विधि से कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से बनाना है तो हमें एक एक समीकरण दर्शाना है। देखिए, समीकरण 1 से, तो हम समीकरण 1 हमारे क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू, तो इस तरह से हमारा समीकरण आ गया। अब 10y इस बार में प्लस में, उस बार में जाके क्या होगा, माइनस में होगा, -10y। अब देखिए, x का मान 105y -10y आया है, इसको हम समीकरण तीसरा के रूप में दिखा देते हैं। अब x का मान को हम
समीकरण दूसरा में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित, क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। x का मान समीकरण दूसरा में, यानी समीकरण 2 हमारे दिख रहा है ऊपर, हम निकालें क्वेश्चन का दूसरा खंड से हम समीकरण दूसरा निकालें, हम उसी को लगाएंगे इसमें प्रतिस्थापित करने पर। देखिए हमारा समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारा है उसे लिख लेते हैं। देखिए x + 15y = 155। अब x का मान हम क्या निकाले, देखिए 105 - 10y यानी 10y, और क्वेश्चन में जो 15y का 15y प्लस में है इक्वल 155 आया। अब देखिए 105 का 105 उतार लेते हैं पहले, 105 का 105 उसको 0 करते हो। अब देखिए -10y + 15y, तो ये प्लस माइनस 15 से घटाएंगे, इसलिए 15 में प्लस का चिन्ह है, तो 5y आ गया 155। अब देखिए 5y का 5y, 155 का 155, 155 का 155 उतार लिया। देखिए 105 जो इस पार में है वो क्या होगा, इस पार में प्लस में है और इक्वल के इस पार आने पर माइनस में हो जाएगा, यानी 105 - 105। अब देखते हैं 5y = 155 - 105। अब देखिए 5y का 5y, अब देखिए 155 में 105 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 155 हम 105 माइनस करेंगे तो 50 यानी 50 आएगा, 50। अब देखिए 5y इस पार में क्या में गुणा में है, इक्वल के उस पार आने पर क्या में होगा, बटा यानी भाग में हो जाएगा, जिसे हम अब देखिए काटेंगे तो कितना बार में, यानी 10 बार में कट रहा है, 5 से 50 कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। इस तरह से हमारा y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसी y का मान को हम समीकरण, y का मान समीकरण हमारा कौन सा समीकरण शेष रह गया, यानी तीसरा समीकरण हमारा शेष रह गया, तो इसी में हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करने पर अब देखिए समीकरण जो 3 हमारा है, यानी समीकरण हमें 3 क्या प्राप्त हुआ उसे उतार लेंगे पहले। देखिए समीकरण 3 हमारा है x = 105 - 10y, x का x 105 - 10 का 10, y का मान हमें क्या मिला, y का मान भी हमें 10 मिला है, तो y का मान भी हम उतार लेते हैं 105। अब देखिए इंटू करेंगे तो कितना 100 होगा, 105 में 100 माइनस करेंगे तो 5, इस तरह से हमारा x का मान 5 आ गया। अब देखिए इसलिए क्या लिखेंगे हम क्या माने थे, देखिए हम माने थे नियत भाड़ा, क्या माने थे हम, नियत भाड़ा जो क्वेश्चन में पहले माने थे नियत भाड़ा x माने थे, तो उसी को हम उतार लेते हैं। नियत भाड़ा x बराबर कितना आया, 5 आया, यानी 5 रुपये थे। इसी तरह तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, हम ये भी तो माने थे प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये माने थे, तो हम उसको भी उतार लेते। देखिए प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये, तो y हमारा कितना प्राप्त हुआ, y देखिए 10 आ गया y का, तो इस तरह से हमारा x और y, नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये। तब अब देखिए क्वेश्चन का अंत में क्या कहता है, देखिए एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर की बात चल रही है, तो 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो उसे भी निकालना है, तो हम निकाल देते हैं। चलिए इसलिए का चिन्ह देते हुए हम लिखेंगे व्यक्ति द्वारा कितना किलोमीटर कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कितना 25 किलोमीटर, व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा 25 किलोमीटर यात्रा तय करने पर 25 किलोमीटर यात्रा तय करने पर दिया जाने वाला भाड़ा, दिया गया भाड़ा, देखिए दिया गया भाड़ा क्या होगा हमारा, देखिए इसमें 25 किलोमीटर यात्रा जो क्या है उसका तो भाड़ा लगेगा ही, साथ ही नियत भाड़ा भी लगेगा। देखिए हम नियत भाड़ा लिख लिए x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। अब देखिए नियत भाड़ा x का x नियत भाड़ा हमारा कितना है 5 आया था,
उसी तरह y यानी प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है 10 है, यानी 25 इंटू 10, क्योंकि 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा है और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है उसको भी हम लिख लिया। अब देखिए गुणा करेंगे तो कितना होगा, यानी 250, 250 है। अब 250 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 255, 250 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 200, देख लेते हैं। देखिए 255, इस तरह से ये हमारा हिसाब कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हिसाब नंबर अगला। अब देखते हैं अगला हिसाब यानी 5वां नंबर हिसाब क्या कहता है। देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात करना है हम। देखिए भिन्न में 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है 9/11, और अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है। तो हम निकाल देते हैं। चलिए हम इसका सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। देखिए माना कि अंश हम x माने, देखिए सॉल्व पे लिख लिया हूँ, माना x माने हम, तथा हर, क्योंकि भिन्न में अंश और हर होता है, अंश को हम x और हर को y मान लिए। देखिए उसी तरह प्रश्न अनुसार, प्रश्न का पहला पड़ाव में क्या कहता है। देखिए भिन्न के अंश और हर में क्या कितना जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर कितना कहा जा रहा है 2 जोड़ दिया। देखिए अंश और हम हर में कितना 2 जोड़ दिए, देखिए तो कितना 9/11 हो जाता है। देखिए 9/11 दिखा दिए। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा। देखिए तिरछा गुणा करने में 11 एक्स गने 11x मतलब 11 दूनी 22 इक्वल आ गया। अब देखिए 9y प्लस 9 दूनी 18। देखिए इस तरह से आप चार मान को एक तरफ और अचार मान को एक तरफ कर देंगे। देखिए 11x का 11x और 9 माइनस 9y हो गया इस बार में आके, मतलब 18 का 18। अब देखिए 22 प्लस में इस बार में आके माइनस में हो गया। देखिए इस तरह से हम इसको सजा लिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस यानी 22 में 18 घटाने में 4 आ गया, समीकरण 1 के रूप में व्यक्त कर दिया हम इसको। अब देखिए फिर प्रश्न अनुसार लिख के हम लिखेंगे, हम क्वेश्चन का अगला पड़ाव लिखेंगे। अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया। अब प्रश्न अनुसार लिख के हम अगले देखेंगे, प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार अब प्रश्न का दूसरा पड़ाव यानी प्रश्न का दूसरा खंड और पार्ट क्या कहता है। देखिए प्रश्न का दूसरा खंड कहता है अंश और हर दोनों में कितना जोड़ने पर 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। कितना जोड़ने पर 3 जोड़ देते हैं। चलिए हम लोग जोड़ देते हैं अंश और हर, यानी अंश और हर हम क्या माने एक्स और वाई माने, एक्स और वाई में हम कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ने पर, देखिए 3 जोड़ देते हैं, एक्स और हर में भी 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है। देखिए हमारा हो जाता है 5/6। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यानी तिरछा गुणा। देखिए 6 18 5y प्लस 5 15। अब देखिए इसमें भी चार मान को एक तरफ और अचर मान को एक तरफ कर देते हैं। देखिए माइनस 5y इक्वल की इस पार आने पर, और 15 का 15 18 अगर इस पार आएगा तो क्या होगा -18। अब देखिए 6y माइनस 5y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस माइनस, उसके बाद कितना घटाने पर 3 आएगा। और इसको हम समीकरण तीसरा के रूप में दिखा देते हैं, सॉरी दूसरा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 हमें मिल चुका। अब हमें समीकरण हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो इसे हम बार बार दिखाएंगे। देखिए समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है 1, उसे हम उतार लेंगे। देखिए समीकरण 1 हमारा क्या पड़ा, 11x माइनस 9y इज इक्वल -4। अब देखिए 11x का 11x और -9 इक्वल के उस पर आने पर क्या होगा प्लस y में हो जाएगा, +9y। देखिए +9y हो गया। अब उसी तरह x इंटू में इस बार में आके बटा में यानी भाग में हो जाएगा, 4x प्लस 9y अब बटा में क्या 11। अब इसे हम समीकरण तीसरा दिखा देते हैं। देखिए समीकरण तीसरा, और इसी x का मान को हम समीकरण किस में दिखाएंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए x का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए समीकरण 2 हमारा जो है हम उसे लिख लेंगे, और इसमें x का जो x का मान हमें बैठाना है उसमें x का मान बैठा देंगे। देखिए प्रतिस्थापित करने पर अब जो समीकरण 2 हमारे क्या है, समीकरण 2 उसे उतार लेते हैं। देखिए समीकरण 2 हमारा है 6x माइनस 5y इज इक्वल -3। अब देखिए 6x का मान क्या है -4 प्लस 9y बटा में 11, अब -5 का -5 इज इक्वल
-3। अब देखिए ऊपर वाले जो अंश है हमारा -4 + 9y, ये 6 के गुणा होगा, 6 से गुणा होगा तो चलिए गुणा कर दे, 6 × 24 -24 प्लस 6 9 कितना होता है 54, 6 9 54 54y। अब देखिए नीचे वाले अब हर 5 से गुणा होगा क्योंकि एलसीएम लेने पर एक ही आने आएगा। देखिए 5 11 5 55। अब इस पार आने पर इक्वल के इस पार आने पर गुणा में बदल जाएगा। देखिए गुणा हो गया यानी 11 3 33, 24 -24 का -24। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो देखिए 55 - y, 55 में 54 घटाएंगे तो कितना होगा, एक y बचेगा। उसी तरह 33, अब -y का -y, -33 का -33, अब -24 जो इक्वल के इस पार है इसको आएगा तो प्लस हो जाएगा यानी इक्वल के इस पार है y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, देखिए -33 में 24 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस कितना घटाएंगे तो हमारा 9 आएगा। देखिए 9। अब देखिए इस तरह से हमारा माइनस, y में भी माइनस है 9 में भी माइनस है, कट जाएगा। अब y का मान हमारा क्या मिल गया, y का मान हमें मिल रहा है 9। अब इस y का मान को, जो y का मान हमें मिला है, इसी y का मान को हम समीकरण 3 हमारे जो हम निकाले समीकरण 3 उसी में प्रतिस्थापित कर देंगे। देखिए y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए समीकरण 3 जो हमारे हैं हम उसे भी उतार लेते हैं। देखिए समीकरण 3 हमारा क्या है, देखिए x, समीकरण 3 हमारा है x = -4 + 9y बाई 11। अब देखिए x का x, अब -4 का -4 प्लस 9, y का मान हमारा कितना है, y का मान भी हमें 9 मिला है तो वो 9 लिख लेते हैं। अब बटा में 11 है। अब देखिए x का x -4, अब 9 और 9 को जोड़ेंगे, सॉरी गुणा करेंगे तो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 यानी 81/11। अब x का x तो x का x दे दिए। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी 81 में 4 घटाएंगे तो कितना 77 होगा, 77/11। अब काटेंगे तो कितना बार में कट रहा है, यानी 7 बार में कट रहा है, 11 7 77। देखिए x का मान भी हमारा 7 निकल गया, x और y का मान हमें निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में हम क्या माने थे, सबसे पहले हिसाब बनाने से पहले हम क्या माने थे, हम माने थे कि अंश x माने थे, तो अंश हमारा क्या मिल गया, 7 मिल गया। तथा हर क्या माने थे, हर y माने थे। देखिए तो हर हमारा क्या मिल गया, 9 मिल गया। इस तरह से भिन्न हमारा क्या हो गया, भिन्न क्या में अंश और हर ही में होता है, तो इसी तरह हम इसे अंश और हर में व्यवस्थित कर देते। देखिए x/y तो कितना हो गया 7/9 यानी 7/9। यही तो हमें ज्ञात करना था। इस तरह से ये हिसाब भी कंप्लीट हो चुका। बताइए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।